सजात सत्परम शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवत। स्वरूप की दृष्टि से, स्वभाव के लक्ष्य से, यानी अपनी आत्मा के लक्ष्य से, व्यवहार के दृष्टि से और परमार्थ की दृष्टि से, दो दृष्टि को हम समझने का साथ साथ में प्रयास कर रहे हैं। व्यवहार और निश्चय। निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन करवो सोय। साधन का नाम ही व्यवहार है, व्यवहार कोई अलग नहीं है। लेकिन व्यवहार जो साधन रूप है, उस साधन को भी सही तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार की परिभाषा भी बहुत प्रकार से बताई जा सकती है। जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीव स्वरूप। दृष्टा ज्ञाता भाव को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। परमार्थ मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, और व्यवहार सिर्फ और सिर्फ संसार परिभ्रमण का मार्ग। परमार्थ के लक्ष्य से जब तक व्यवहार नहीं है, निश्चय राखी लक्ष्यमा, निश्चय के लक्ष्य से जब तक साधन नहीं है, तब तक टोटल कर्म, कर्म और कर्म बंध 84 का चक्कर। इसलिए व्यवहार में दो परिभाषाएं आती है, पाप और पुण्य। इसका नाम व्यवहार। निश्चय में पाप पुण्य की कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि वहाँ अक्रिय दशा होने की परिस्थिति है, अकर्ता होने की परिस्थिति है। इसलिए बराबर समझना, निश्चय सिर्फ और सिर्फ भीतर का मार्ग है, मान्यता का मार्ग है। बोलने का या बाहर के व्यवहार का संसार में उसका प्ररूपण करने का मार्ग नहीं है। इसको पहले बराबर समझना, क्योंकि कथन जब तक निश्चय का भी सही समझ में नहीं आएगा, कहना तो पड़ेगा। अब लोग सोचते हैं कभी कभी, बहुत बार, ये तो परमार्थ की सिर्फ निश्चय की बातें बोलते हैं और निश्चय तो जीवन में आ जाएगा तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। पर सही निश्चय को समझोगे ही नहीं और समझ के उसके अनुसार चलेंगे ही नहीं, तो वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। कोई निश्चय की बातें सुनकर भटकता है तो ये कहने वाले का दोष नहीं है, समझने वाले का दोष है, क्योंकि उसने सही तरीके से समझा नहीं। इसलिए व्यवहार को और निश्चय को दोनों को बराबर समझना है। अब हमने देखा व्यवहार में सिर्फ दो बात होती है, पाप और पुण्य। संसार का जितना कार्य है, जिसको हम हमारा कर्तव्य कहते हैं, अब हमारा कर्तव्य कितना, कहाँ तक, इसका पहले हमको निर्णय करना पड़ेगा। हर जीव को अपना निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है कौन से कर्तव्य के लिए मिला है। अब वापस व्यवहार और निश्चय से देखेंगे। क्या सिर्फ बच्चों को बड़े करना, पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, माता पिता की सेवा करना, इस शरीर की सेवा करना, इतना ही मनुष्य जन्म का कर्तव्य है? तो अध्यात्म तो 100% इसको नकारता है। संसार का जितना भी कार्य है 100% पाप प्रवृत्ति ही कही गई है, क्योंकि टोटल परलक्षी है, टोटल परलक्षी है। यानी कर्तव्य जिसको हम कहते हैं, पहले जो 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था बताई गई थी, पहले 20 या 22 साल तक
ब्रह्मचर्याश्रम, यानी पहले ऐसे एक व्यवस्थाएं चलती थी, क्योंकि बच्चे पढ़ाई की भी जो व्यवस्था रहती थी आज के जैसे नहीं थी। आज तो बहुत ही विपरीत व्यवस्था हो गई है एजुकेशन की। पहले लोगों को पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्तियों का पूरा अभ्यास करवाया जाता था। जो व्यवहार निश्चय अभी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं इस उम्र में, उस पहले ये बालकों को पहले से ही, अब जैसे हम देखते हैं कि श्रीमद श्री रामचंद्र जी किसके पास पढ़ने जाते थे? वशिष्ठ मुनि के पास। तो पहले पढ़ाई भी उन ऋषि मुनियों के पास होती थी। ऐसे हमारे जैसे कोई स्कूलें तो थी नहीं। और बाद में भी जो परिणमन हुआ तो इस प्रकार की व्यवस्था रहती थी कि पढ़ाई के साथ साथ इस गृहस्थाश्रम के, क्योंकि आगे उसका जो दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम, उसमें जब वो प्रवेश करेगा तब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार की व्यवस्था बताई गई। तो पहले धर्म ब्रह्मचर्याश्रम में जो हम कहते कि बालकों के मन पर जितना प्रभाव हम डाल सकते हैं, जो संस्कार पढ़ते हैं, वही उसके आगे ज़्यादा संस्कार बनते हैं इस भव के। तो जिस ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहा है, और गृहस्थाश्रम कितना 20 से 50 साल तक। अब बच्चे बड़े हो गए, उनको पढ़ा लिखा लिया, उसकी ये जिम्मेदारी पूरी हो गई, वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया। अब उसको कहते थे भाई अब मेरा संसार का काम खत्म, अब मुझे वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। तो धर्म से शुरुआत होती थी ब्रह्मचर्याश्रम में, फिर अर्थ और काम वो धर्म सहित करता था, धर्म को लक्ष्य में रखे हुए। और फिर 50 साल के बाद 51 यानी वानप्रस्थ, आज 60 साल की रिटायरमेंट उम्र मान ले, जो भी है, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो चौथी अवस्था बताई, मोक्ष की अवस्था, जिसे हम संन्यस्त अवस्था कहते हैं। अब इस अवस्था को समझकर व्यवहार और निश्चय को समझने के लिए हम जहाँ प्रयास कर रहे हैं, अब हमने कहा कि पाप और पुण्य, संसार का टोटल काम पहले पाप समझ के किया जाता था, करते थे, जैसे गृहस्थाश्रम बताया, लेकिन पता था कि ये सारा पाप है। इसलिए श्रीमद जी ने स्पष्ट कहा है, आज सुबह उठते ही पहला विचार करना, जब तू बिस्तर से पांव नीचे रखता है, कि इस संसार में देखते पाप है और पांव देखता जहर छे, यानी जो नहीं पांव रखता पाप छे ने जोता जहर छे, जोतो जहर छे, यानी माते भ्रमण भमी रह्यो छे। 3 अवस्थाएं बताई कि अब मैं संसार में पांव तो रख रहा हूँ, लेकिन मैं पाप में पांव रख रहा हूँ। ये प्रवृत्ति सुबह उठ के पहले सोचनी थी, तो वो पाप से हट सकता है। अब संसार की तरफ देखना ही जहर बताया, तो मैं संसार, ये जो दृष्टि का विषय है हमारा, कि जब हमारी दृष्टि संसार की तरफ जा रही है, हम जहर को पी रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अमृत तो यहाँ भीतर पड़ा हुआ है ना, ये समझना है। और माते मरण भमी रह्यो छे, ये 3 अवस्था को सोचने, फिर सुबह के काम में प्रवृत्ति करनी है। बोलो। संस्कृत में एक श्लोक है, हाँ, देहात्मजम बुद्धिजम पापम न तद गोवध कोटिभिः, आत्मा बुद्धिजम पुण्यम न भूतो न भविष्य। इसका मतलब ऐसा है कि मैं देह हूँ, ऐसी बुद्धि रख के जो भी कार्य किए जाता है, वो कोटि गायों का वध करने से भी ज्यादा पाप उसमें शामिल होता है। आत्मा हम बुद्धि ऐसा करके जो भी क्रिया होती है, तो न भूतो न भविष्य, ऐसा पुण्य बनता है, वो पूरा कर्म बंध से हटता है। तो यही बात बताई। अब हम पाप और पुण्य को बराबर थोड़ा समझेंगे कि संसार की प्रवृत्ति तो टोटल पाप और पाप ही है। इसको उस समझ से ही, यानी संसार का कर्तव्य वास्तविक मनुष्य भव का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य भव हमें मिला है, रत्न चिंतामणि से भी मुश्किल, ऐसा अमूल्य रत्न चिंतामणि तो टोटल फीका है उसके आगे। ऐसे मनुष्य भव की एक एक क्षण बताई है, मूल्यवान है। अब उसको समझना है कि उसको हमारा सदुपयोग कैसे करना है, आत्मा के लक्ष्य से, जो आपने बताया।
अब पाप से तो हटना है, पहली बात स्पष्ट हो गई। अब कितना कितना कर्तव्य है, क्या क्या है, आपको डिसाइड करना है। और जहाँ तक मेरा मानना है, अभी यहाँ सब जो बैठे हैं इन सब को 1% भी संसार का कर्तव्य नहीं है, 1% भी बोल रहा हूँ, नॉट ए सिंगल 1%। इसलिए अभी से अभी घर जाते ही रिजाइन दे देना। जो मैंने पहले दिन बताया ना, नालायक बन जाना, हाथ जोड़ देना। आज के बाद मैं संसार का जो भी तुमको कार्य करने हैं, कांजी स्वामी के संप्रदाय में एक ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति होके गए जिनका नाम है निहालचंद सोगानी। कांजी स्वामी उनको शाइक संकीति के इसमें देखते थे कि अगले एकाध भाव में उनका मोक्ष है करके, जो भी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसे ही धर्म को ढूंढ रहे थे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास था, लेकिन जो एक भीतर से जागृति होनी चाहिए, जिसको हम आत्मानुभूति कहते हैं, कि एक अंदर टंकोत्कीर्ण निर्णय, एक सम्यक दर्शन का निर्णय, उनको कहीं ना कहीं जम्बलिंग था। सोनगढ़ गए, कांजी स्वामी का एक दिन का प्रवचन सुना। कितना? एक दिन का, क्योंकि प्यास तो थी। एक दिन में उनको एक शब्द इतना टकोर कर गया, राग भिन्न और ज्ञान भिन्न, भेद ज्ञान के द्वारा। उन्होंने कहा, अहो आज दिन तक इस राग में तो मैं अटक रहा था, ये वितरागता का मार्ग है। जैसे ही सुना, रात भर नींद नहीं आई और सुबह चरणों में जाके कांजी स्वामी के गिर गए कि आपका वो एक शब्द काम कर गया और मेरा काम हो गया। जैसे ही कलकत्ता रहते थे, सोनगढ़ से कलकत्ता गए, जाते ही 1 महीने में उन्होंने परिवार वाले के सामने हाथ जोड़ दिया। अब वो टाइम पीरियड मेरा को पता नहीं, समझे कि 1 महीने में, अब 1 महीने के बाद तुम्हारा जितना जो काम है मेरे से उतना निपटा दो। 1 महीने के बाद तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। हम क्यों इनसे ऐसे दृष्टांत, ऐसे सारे ये कथाएं सुनते हैं? इससे कुछ न कुछ इन सत्पुरुष के द्वारा हमें बोध लेके अपने जीवन में उतारना है। उनकी वाह करके खुश नहीं हो जाना है, गुणगान करना है, लेकिन गुणों को अपने में कैसे हम धारण करें, इसके लिए गुणानुवाद रखे जाते हैं। हम सिर्फ गुणगान करते हैं और फिर वहां भूल जाते हैं, दरवाजे से बाहर निकले, जय सिया राम, बात खत्म। यहाँ की बात यहीं छोड़ के चले जाते हैं। सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये है। जो बात यहाँ से ली है उसको पकड़ो, ग्रहण करो, उन विचारों का विचार करो। कर विचार तो क्यों कहा विचार करने के लिए? किसका विचार? उस तत्व का विचार करना है। हेय गेय उपादेय, यानी हम जो भी सुन रहे, समझ रहे, पढ़ रहे, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, स्वाध्याय सत्संग कर रहे, उसको सही तरीके से समझो, फिर समझकर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। जैसे आपने अभी गाथा बताई, उसका अर्थ बताया। गाथा का कोई महत्व नहीं है, अर्थ बताया, क्योंकि गाथा तो बहुत जनों को संस्कृत नहीं आती तो पता नहीं, तो इसलिए अर्थ बताया। आज गुजराती, हिंदी, मराठी, जिसको जिसको अपनी अपनी भाषा में इतना सुलभ हो गया है धर्म। पहले तो श्रीमद जी को एक किताब मंगाने के लिए 8-8 दिन लगाने पड़ते थे, अब हजारों शास्त्र आपको मोबाइल में मिल जाते हैं, हजारों शास्त्र। जो पढ़ना है, कहीं नहीं जाना है, पर भीतर से जिज्ञासा होनी चाहिए। अब पुण्य को देखते हैं तो पाप टोटल छोड़ने जैसा है, और संसार का एक से एक कार्य पाप और पाप का ही बंध कराता है। इसलिए सबसे पहले घर जाके राजीनामा दे देना। भले घर में रहना, मैं नहीं कहूँगा आप घर रहें, खेती में रहें, कहीं भी रहें। अभी जब हम राजकोट जा रहे थे तो बीच में एक रामजी भाई करके कोई है, हम हमारे रखियाल वाले रामजी भाई, उन रामजी भाई को मिलाने लेके गए। वो गांव का नाम मुझे पता नहीं है, मंडियाली का रामजी भाई, हाँ कोई है, मतलब कोबा से जुड़े हुए हैं वो, खास लेके गए। उन्होंने अपने ही खेती में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है और उसके नीचे एक छोटी गुफा बनाई है। हाँ 4 किलोमीटर। हाँ, तो उन्होंने नीचे एक छोटी गुफा बनाई। हम गए थे, एक सोनी जी खरा नहीं, डॉक्टर सोनी, हाँ ये कोबा वाले, नहीं देता 4 महीना बाद। अब उन्होंने क्या किया बता रहा हूँ, ऐसे हमको करना है।
जब हम गए थे उनका 2 महीने का व्रत था। क्या व्रत था? कि इस क्षेत्र के बाहर मुझे नहीं जाना है। तो ये व्रत नियम कैसे काम आते हैं? हमारे आत्मा के लिए। अब जो कुछ भी आपने बताया ना कि जो कुछ भी करना है आत्मा के लिए करना है। आत्मा के लिए यानी मेरे लिए। अब हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। अनादिकाल से खुद के लिए नहीं किया। शरीर के लिए तो बहुत से आत्मा को अनंत भव में गाल दिया। अब एक भव आत्मा के लिए, अब शरीर को गला दो। बस यही हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा कोई दूसरा कर्तव्य अब नहीं है। कम से